हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके फरवरी के 4th वीक की। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए इन द 4th वीक ऑफ फरवरी। मैसेजेस फॉर टॉरस। द सन, Ten of Spheres, Abyss, Four of Star, द सन। यहाँ पे आपके लिए हैप्पीनेस है, खुशी है, एंड आई थिंक ये वीक आपका अच्छा जाने वाला है ओवरऑल, क्योंकि लोग आपके सपोर्ट में हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। जिससे भी आप मिलेंगे वो पर्सन आपसे अट्रैक्ट होगा, वो पर्सन आपसे प्रभावित हो रहा है। एंड द सन के कार्ड के साथ जिस भी काम को आप करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ स्फेयर है। यहाँ पे लक, सक्सेस नजर आता है। तो इस वीक में आप जो कुछ भी करना चाह रहे हैं वो आप करिए टॉरस, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। और जहाँ तक बात है रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी आपको वो चीजें मिल सकती हैं जो अभी तक आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आपको लग रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ स्टार्स के साथ कोई फील कर रहा है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। ओके, शायद आप ऑलरेडी इनसे नो कम्युनिकेशन में हो, या फिर आपके और इनके बीच अब इतनी बात ना होती हो, या कुछ प्रॉब्लम्स हो। एंड शायद उसका कारण ये है टॉरस कि इस पर्सन को लगता है कि आप उन्हें ज्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आपको उनकी परवाह नहीं है। एंड कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आप अपने वर्क पे ज्यादा फोकस्ड हैं, अपने सक्सेस पे ज्यादा फोकस्ड हैं, और अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत सारा टाइम उनके साथ बिता देते हैं। उनको पता है कि आप में लोग इंटरेस्ट लेते हैं, दिलचस्पी लेते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अट्रैक्टिव है। आई थिंक ये पर्सन इस बात से जेलस है। ये 4 ऑफ स्टार हो सकता है आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर किसी एयर साइन से। बिल्कुल जरूरी नहीं है ये, क्योंकि ऑफ कोर्स एक जनरल रीडिंग है। पर ये पर्सन जेलस है। ये ओपनली कह नहीं रहे आपसे कि ऐसा मत करो, इन लोगों से मत मिलो, इस पर्सन से बात मत करो, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम मत स्पेंड करो, या फिर अपने वर्क पे इतना फोकस मत करो, क्योंकि आपकी सक्सेस से भी ये पर्सन जेलस है। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आप उनसे सुपीरियर होते जा रहे हैं, या आप उनसे ऑलरेडी सुपीरियर हैं, आप उनसे बेहतर हैं। और इस पर्सन के लिए चीज डाइजेस्ट करना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि आपका परफेक्शन कहीं ना कहीं उन्हें अपने बारे में बुरा फील करवाता है। ऐसा नहीं है कि आप उनसे कुछ कह रहे हैं या उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं। लेकिन आपके आसपास इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, लोग जिस तरह से आपको ट्रीट करते हैं, जिस तरह से आप अपने वर्क प्लेस पे आगे बढ़ रहे हैं, या जैसे आपके एम्बिशन है, इस चीज से पर्सन बहुत परेशान है, और इन्हें लगता है कि आप बदल गए हैं। एबस के कार्ड के साथ इस पर्सन ने सिर्फ आपका डेडिकेटेड साइड देखा था आज तक। इन्हें लगता था कि आप इनके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करते जाएंगे, आप जो कुछ भी करेंगे इनके लिए होगा, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, आप हमेशा यहाँ रहेंगे। और शायद इनको आपके इस साइड के बारे में नहीं पता था कि आप किसी काम को भी करने में दिलचस्पी ले सकते हैं। काम करने से मेरा मतलब है किसी ऐसे काम में जिससे आपको बहुत सक्सेस मिले, यानी आपके कुछ करियर प्लान्स हैं
आपके कुछ गोल्स हैं, आपके कुछ एम्स हैं, और कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में भी इंटरेस्ट लेते हैं। एंड आपके अंदर ऐसे स्किल्स हैं, ऐसे आपके अंदर ऐसे हुनर है जिससे आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप जिस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं टॉरस, वो उनके लिए सही नहीं है। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आप उनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बोले कि आप ऐसे नहीं थे, आप उन पे ध्यान दिया करते थे। तो मेरे ख्याल से ये पर्सन चाहता है कि ये आपको कंट्रोल करें एंड पूरी तरह से आपके लाइफ पे इनका कंट्रोल हो। आप जो कुछ भी करें इनसे पूछ के करें, और आप इनके साथ इतना ज्यादा वक्त बिताएं कि आपको और कुछ करने का मौका ही ना मिले, ताकि वो आपकी नजर में सुपीरियर बने रहे या वो आपकी नजर में एक स्ट्रांग पर्सन बने रहे। इसका कारण है इस पर्सन की इनसिक्योरिटी। इन्हें लगता है कि कहीं आप इंडिपेंडेंट हो गए तो आप उन्हें छोड़ देंगे या फिर अपने लिए एक अलग रास्ता चुन लेंगे। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं या ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डेविल, postulant, neophyte, एंड 5 ऑफ मून। सो हमारे पास कार्ड है द डेविल का। ये जो उनके विचार है आपके बारे में, मेरे ख्याल से ये कोई और उनके दिमाग में क्रिएट कर रहा है, क्योंकि द डेविल के कार्ड के साथ यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, और ये इनका फ्रेंड, रिलेटिव, फैमिली मेंबर कोई भी हो सकता है। आपके केस में ये सबके लिए अलग अलग होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पे कोई ना कोई इनके दिमाग में ये बात डाल रहा है कि आप एम्बिशियस हैं, आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, और वो आपको कंट्रोल करने में सक्सेसफुल नहीं है, आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो आप जल्दी ही उनको छोड़ देंगे, इस तरह की बात है। एंड पोस्टुलेंट के साथ टॉरस, आपको लग रहा है कि जब मेरे लाइफ में सब कुछ सही हो रहा है, द सन के कार्ड के साथ जब मैं अपने ड्रीम को फॉलो कर रहा हूं या कर रही हूं, तो फिर ये क्या सिचुएशन आ गई है, ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, एंड यहाँ पे नियोफाइट का कार्ड है। आई थिंक ये पर्सन चाहे जैसे भी बिहेव कर रहा है या जो भी कह रहा है, कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि आप कौन है रियलिटी में, और इन्हें आपका सॉफ्ट साइड पसंद है, और इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को बेहतर समझते हैं, उनसे आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। सो इतना आसान नहीं है द डेविल के लिए कि वो इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे जिससे आपके लिए रिलेशनशिप आगे ले जाना मुश्किल हो जाए या आपका ब्रेकअप हो जाए। यहाँ पे 5 ऑफ मून के साथ टॉरस, हालांकि आप बहुत अपसेट लग रहे हैं, आप अपने पास्ट को देख रहे हैं, पास्ट को देख के सोच रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, जिस पर्सन को मैं जानता था या जानती थी वो ये नहीं है, इनका बिहेवियर ऐसा क्यों हो गया है। और शायद आप इस वीक में एक दूसरे से ज्यादा बात ना करना चाहें, मगर फिर भी आप एनालाइज कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को, आप दोनों ही। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Isis, magic manifesting. Your dreams, visions and goals are becoming reality. Stay focused. So, Taurus, आपने जो भी सोचा है, आपके ड्रीम्स, आपके जो भी
प्लान्स है वो सब कुछ रियलिटी में बदलने वाले हैं एंड आपको फोकस्ड रहने की जरूरत है। दूसरों के बातों में आके अपने आप को डिस्टर्ब मत कीजिए, वरना आप अपने पॉइंट से भटक जाएंगे और फिर आप ये ड्रीम्स के पूरा होने में कुछ बाधाएं आ सकती है। तो ये थी रीडिंग आपके इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।